नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत किसान का साथी आज आप सबके बीच मौजूद हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस चैनल को बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि पिछले 25 सालों से लगातार एग्रीकल्चर को करने के कारण और लोगों को शिक्षित करने के बावजूद आज बाज़ार में जब देखा जाता है कई तरह के ऐसे चैनल प्रचार कर रहे हैं और भ्रामक प्रचार करने में उनकी गलतियाँ नहीं कही जाएगी, क्योंकि उनको शायद एग्रीकल्चर के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है और वो जो जानकारी मार्केट से इकट्ठी होती है वो आप तक पहुंचा देते हैं, जिसमें काफ़ी मुनाफे की फसल हर फसल को दिखाया जाता है, लेकिन इस तरीके से किसानों को कई बार नुकसान हो जाता है। इसी कारण से इस चैनल को बनाने की ज़रूरत महसूस हुई और आप सबके बीच में आना मैंने ज़रूरी समझा कि अपने 25 साल के अनुभव को कैसे आप सबके साथ साझा किया जाए। उसी कड़ी में कई तरह की फसलें हैं जो इस चैनल पर आप लोगों को उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसको कि लगातार जिस पर हमने कई बार R&D भी की है, जिस पर हम लगातार कार्य भी कर रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से क्रमवार तरीके से उन सभी चीज़ों की जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। इस चैनल को बनाने का मकसद यही है कि किसान इस चैनल के माध्यम से सारी जानकारी को सही तरीके से ले पाए और ख़ुद आकलन कर पाए ये खेती लाभ की है कि नुकसान की है, उसके बाद ही वो इस निर्णय को ले और किस क्लाइमेटिक कंडीशन में, किस सॉइल स्ट्रक्चर्स में और देश के किस क्षेत्र में इसको करना है उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। इस समय हम मौजूद हैं नॉर्थ इंडिया में। महीना चल रहा है ये जुलाई का। पिछले करीबन 20-22 वर्षों से हम पपीते पर कार्य कर रहे हैं और पपीते पर कार्य करने के साथ साथ हमने महसूस किया है कि पिछले करीबन 1 दशक से पपीते के बारे में जो जानकारियां आप तक पहुंच रही है वो पूर्ण रूप से नहीं पहुंच रही है, या कई सारी आपकी जिज्ञासाएं हैं जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। तो आज हम बात करेंगे पपीते की फसल पर, और पपीते की फसल पर लगातार क्रमवार तरीके से मैं बात करूंगा। आज शुरुआत की है हमने इसकी नर्सरी से। जुलाई के महीने में नॉर्थ इंडिया में लगभग इसकी नर्सरी लगाई जाती है। इस समय यहाँ का तापमान जो होता है वो 25 से 35 डिग्री के मध्य होता है। कई बार अगर बारिश कई दिनों तक नहीं आती है तो कुछ तापमान में वृद्धि भी होती है, लेकिन अमूमन तापमान 25 से 35 डिग्री रहता है, जो कि पपीते की नर्सरी के लिए सबसे अनुकूल समय है। पपीते की कौन सी वैरायटी का चयन करें, कैसे और कैसे उसको लगाएं, इसके बारे में आज जानकारी कैसे उसको लगाएं इसके बारे में आज जानकारी तक पहुंचा। भाग ये है आज सही बीजों के साथ साथ गलत बीजों का प्रचलन मार्केट ज़्यादा बढ़ गया, तो नौनियों के सही बीजों का चयन कैसे करें, सबसे पहले जानकारी ये देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले सही बीज के चयन से शुरुआत करते हैं। मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये यहाँ पे होंगे, ये आज नोनियो कंपनी का जो ये बीज आता है उसमें ये एक QR कोड डाला हुआ है, जिसको स्कैनर के माध्यम से आप अगर इसको स्कैन करेंगे कोई भी किसान भाई तो ये पता कर पाएगा कि ये बीज ओरिजिनल है कि नहीं है। तो सबसे पहले ओरिजिनल बीज का चयन करना नितांत आवश्यक है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ पपीते ही नहीं, हर एक फसल में लगभग जो आपको बचाव करना होता है वो सबसे पहले आती है, उससे बचाव करना होता है। उसके बाद कुछ कीड़ों का प्रकोप होता है, उससे बचाव करना होता है। और ख़ासकर पपीते में एक वायरस का चलन बहुत ज़्यादा है, जिसको कि जाकर के आपको मोज़ाइक वायरस के नाम से जो जाना जाता है, आप लोगों ने अगर नाम सुना हो तो मोज़ाइक वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि पत्ते पूरी तरह से सिकुड़ जाते हैं और पपीते का प्लांट नष्ट हो जाता है, पूरे का पूरा बगीचा नष्ट हो जाता है। तो इन सब सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा कि किस चीज़ का बचाव कैसे करना है। उसके अतिरिक्त किसी भी फसल को जो आवश्यकता होती है वो संपूर्ण भोजन की आवश्यकता होती है। संपूर्ण भोजन से तात्पर्य यह है कि अगर आपने पपीते की फसल लगाई है तो पपीते के फसल को पूर्ण पौष्टिक आहार अगर आप दे पाएंगे तो उससे आपका पपीते का वजन, साइज, उसकी शेप, उसकी सुंदरता, साथ के साथ उसकी मिठास कैसे बढ़नी है वो सिर्फ आहार पर निर्भर है। आप जितना अच्छा आहार उस तक पहुँचाएँगे, समय पर आहार पहुँचाएँगे, तो वो फसल उतनी ही अच्छी हो पाएगी। हम बात करते हैं शुरुआत से नर्सरी की। आज हम जो नर्सरी लगाने जा रहे हैं, जो लग रही है, लगातार आप देख रहे हैं यहाँ लग चुकी है। और ये किसान, एक बार बीज दिखाऊं, मैं आपको बीज भी दिखाना चाहूँगा इसका किस तरीके का आता है। इसको तकरीबन 5 घंटे पानी में फुलाया गया है, उसके बाद ये लगाया जा रहा है। अभी ये लगा रहे हैं सारे के सारे बीजों को। इसके लिए जो मिट्टी तैयार की गई है बहुत ही साधारण है। कई तरह की तकनीकें बताई जाती है, लेकिन बहुत साधारण बातें। ये जो ग्रोइंग बैग जो तैयार किए गए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका 50% खेत की मिट्टी है जो आपके खेतों में उपलब्ध है। उसके अलावा आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से वर्मी कंपोस्ट ले लें, अच्छा वर्मी कंपोस्ट 50% इसमें मिला दें। और जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले किसी भी फसल को किसी भी रोग से बचाने में सबसे पहले फंगस का अटैक होता है इस फसल पर। तो फंगस से बचाने के लिए नर्सरी से ही शुरुआत करनी पड़ती है, इसलिए हमने कुछ मात्रा ट्राइकोडर्मा की भी डाल दी है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हमने ये पॉट मिक्स बनाया है, जिसके अंदर ये पपीते की बीज को डाला जा रहा है और ये नर्सरी तैयार की जा रही है। इस नर्सरी में कितने प्रतिशत का उत्पादन आएगा
कितनी ग्रोथ लेगी, आगे क्या क्या सावधानियां और बरतनी है। अभी आप देखिए किस तरह से गड्ढे करके ये डाला जा रहा है। आगे इसकी पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। वैरायटी का जर्मिनेशन कितना आ रहा है, इस जर्मिनेशन को ट्रांसप्लांट करने के बाद पौधे मरते हैं कि नहीं मरते हैं, तो कितने मरते हैं, उसके लिए बैकअप प्लान में आपको कितने पौधे रखने हैं। उसके अलावा इससे एक पेड़ से कितनी पैदावार आती है, पौधों को किस किस समय में क्या क्या भोजन देना है, नर्सरी का रखरखाव कैसे करना है। और आगे जैसा कि टेम्परेचर बढ़ता है, बरसात नहीं होती है कई दिनों तक, तो टेम्परेचर में थोड़ा सा उछाल आ जाता है। उसके लिए और व्यवस्था की गई है कि इस तरह से ये वाइट नेट है जिस पर कि ये पूरी की पूरी इस पर सेट कर दिया जाएगा सारी की सारी नर्सरी पर, यहाँ से लेके वहाँ तक, जिससे कि जाकर के पपीते को सीधी पड़ती हुई धूप से और गर्मी से बचाव मिल सके। उसके साथ साथ अगर बारिश सीधी पड़ती है और सीधी बूंदे पैकेट के अंदर ना पड़े और पानी सही पर्याप्त मात्रा में सही तरीके से छन छन के जाए, इसके लिए भी इस नेट की जो ये आप वाइट नेट देख रहे हैं, ये 75 मेश की नेट है, इसका पूरा का पूरा सेड नेट इसके ऊपर कर दिया जाता है। ये सारे इससे बचाव के तरीके हो गए। अभी फिलहाल जो प्राथमिक रूप से इसका बचाव करना है उसके तरीके आपको बताए गए हैं। इसके आगे की समस्त जानकारी, इसके बाद नर्सरी का रखरखाव कैसे करना है, नर्सरी की देखभाल कैसे करनी है, पौधे ट्रांसप्लांट के बाद उन प्लांट की देखरेख कैसे करनी है, जिससे कि आप उचित गुणवत्ता युक्त फल को पा सकें और पूर्ण पैदावार पा सकें, उसकी भी पूरी जानकारी सीरीज वाइज आपको दी जाएगी। लगातार हर एक एपिसोड में आपको बताया जाएगा, हर एक 15 दिन के अंतराल पर। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। साथ के साथ मैं चाहूँगा कि सारे किसान साथियों को आप इससे अवगत कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको पहुँचाएँ, जिससे लोग जिनको जानकारी के अभाव में गलत जानकारियाँ मिल रही है उन जानकारियों से बचें और हर एक फसल की पूर्ण पैदावार ले सकें और उसका आय व्यय का संतुलन वो बैठा सकें और उसकी जो आर्थिक लाभ है उसको खुद ही वो अपने माध्यम से ही देख पाएँ कि उसमें आर्थिक रूप से लाभान्वित वो हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।